नमो बुद्धाय। जय भीम। बुद्ध चरित चंद्रोदय का चौथा सर्ग। देवदत्त अनिरुद्ध शाक्य कुमार सब स्वच्छंदो लागई ते सब बंधु चचेरे खेलन हेतु रहि घर घेरे। देवदत्त अनिरुद्ध आनंद आज सभी शाक्य कुमार स्वच्छंद स्वभाव के थे। वे सब के राजकुमार सिद्धार्थ को चचेरे भाई लगते थे और उन्हें खेलने के लिए घर में घेरे रहते थे। खेल कूद कछुति नहीं न भावे करन न जावे देत दबाव कबहु बन जाही पायऊ घात बधई मृग नाही। राजकुमार को खेल कूद कुछ भी अच्छा नहीं लगते थे। वे शिकार खेलने के लिए जंगल में भी नहीं जाते थे। अगर दबाव देने पर कभी वन में चले भी जाते थे तो मौका पाने पर भी मृगों का वध नहीं करते थे। बकित तुरंगई हाफत पाई बोध थमई घुड़दौ बिहाई। परम विलक्षण लक्षण देखी संकित भूप अनागत लेखी। थके हुए घोड़े को हाँफते देखकर वे घुड़दौड़ की प्रतियोगिता छोड़कर बीच में ही रुक जाते थे। उनके विविध लक्षण देखकर राजा भविष्य की कल्पना करके सशंकित हो जाते थे। एक बार काल कुंदन माई बैठी रहे तरुपाल छाई औचक आई ते कालो भूमि गिरे सर विद मरालो। एक बार राजकुमार सुंदर कुओं में तरु पत्रों की छाया में बैठे हुए थे। कुंजों में एक बार राजकुमार सुंदर कुंजों में तरु पत्रों की छाया में बैठे हुए थे। अचानक उसी समय वहां पर बाणों से घायल एक हंस जमीन पर आ गिरा। राजकुमार सशंक उठी हंस लीन उठाई झारी पोची पुची कारी पुनी कारणी खान बाण बनाई। सशंकित राजकुमार ने उठकर हंस को उठा लिया, फिर उसे झाड़ पोंछ कर दुलारते हुए सावधानी से बाण निकाला। भृंगलता रस घाव लगाई बांधी दिन पट वर्ती बनाई। देवदत्त अवसर आवा इत उत पैखिन पंखई पावा। भ्रूण लता का रस घाव में लगाकर कुमार ने कपड़े की पट्टी बनाकर बांध दी। उसी समय देवदत्त वहां आया। उसने इधर उधर देखा लेकिन पक्षी को नहीं पाया। बोला विद्ध भय मन बानु आहत हंस गिरे बान थानु। गयऊ राई न देत दिखाई देखऊ होई त देऊ बताई। देवदत्त कहने लगा, मेरे बाण से विद्ध होकर एक घायल हंस इसी स्थान पर गिरा है।
पता नहीं कहाँ खो गया, दिखाई नहीं देता, तुमने देखा हो तो बता दो। का सिद्धार्थ शकुन मैं पावा, कारी बिसिखी पट बोधि बचावा। का सिद्धार्थ शकुन मैं पावा, कारी बिसिखी पट बांधी बचावा। दीन शरण अतियारत पाई, राख्यू ताई अबूर लाई। सिद्धार्थ ने कहा, यह पक्षी मैंने पाया है, उसका बाण निकालकर पट्टी बांधकर उसे मारने से बचाया है। अत्यंत दुखी देखकर मैंने उसे शरण दी है, उसे अब भी हृदय से लगा रखा है। सुनतई मीठी सहदा समबानी, बोली उठे कटुते वरतानी। जन्मई के तुम काहि लयऊ, बिन समलाभ समेटन चऊ। साथ के समान मीठी वाणी सुनते ही देवदत्त तेरी तान कर बोला, तुम जन्म के ही आलसी हो, बिना परिश्रम के ही लाभ समेटना चाहते हो। आगत परस प्रयास बिनु वस्तु पराई पाई, कीनय काजू अघाई तुम लीन दबोती दबाई। पराई वस्तु को बिना प्रयास के आई हुई पाकर तुमने जो भर कर अपकर्म किया और उसे दबोच कर दबा लिया। दम खम हो करधन धारी, ले तुमहु किन साउज मारी। देन चाहूं पद पानी न भाई, लेन चाहूं बड़ी मीन बराई। अगर ताकत हो तो हाथ में धन धारण करके तुम भी शिकार क्यों नहीं मार लेते हो। भाई तुम पानी के में पैर नहीं रखना चाहते, पर सबसे बड़ी मछली छांट कर लेना चाहते हो। अब तुम मानी सिखावन ले, साउज बेगी शिकारे दे। कह करुणे सब आग पर से, तुम अधिकार जताऊं कैसे। अब तुम मेरी सीख मान लो और शिकारी का शिकार यथाशीघ्र वापस कर दो। करुणाशील कुमार ने कहा, तुम इस पक्षी पर इस प्रकार अपना अधिकार कैसे बना रहे हो। लेन चाहूं तुम या कर प्राणा, देन चाहूं मैं जीवन दाना। भक्षक ते बड़ी राक्षक हारू, तुम ते घोर अधिक अधिकारू। लेन चाहूं तुम या कर प्राणा, देन चाहूं मैं जीवन दाना। भक्षक ते बड़ी राक्षक हारू, तुम ते मोर अधिक अधिकारू। तुम इस पक्षी के प्राण लेना चाहते हो, मैं इसे जीवन दान देना चाहता हूँ। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, अतः इसे पक्षी पर तुमसे अधिक मेरा अधिकार है। तजब नयाई तजब बरु प्राणा, देवदत्त सुनिते वरताना। दंड दान तुम मोक दे, जीतऊ दंड हंस ले। मैं इसे न छोड़ूंगा, चाहे प्राण भले ही छोड़ दूं। यह सुनते ही देवदत्त की त्योरी तन गई। वह कहने लगा, तुम मुझसे द्वंद युद्ध कर लो, अगर द्वंद में जीत जाओ तो हंस ले लो। हारं द्वंद तदेव पतंगा, सकई खींच मार सिखंगा। का सिद्धार्थ
का सिद्धार्थ तजौरी से भाई धोई है काहू न लाहू लड़ाई। अगर द्वंद में हार जाओ तो पक्षी मुझे दे दो, ऐसा कहकर उसने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालकर हाथ में संभाल ली। सिद्धार्थ ने कहा कि हे भाई, क्रोध त्याग दो, लड़ाई करने में किसी का लाभ न होगा। दुई कऊ के रजो टूटई जीवन तार, प्राण नयाई गात पुनि पातन लागई द्वार। हम दोनों में से अगर किसी एक का भी जीवन तंत्र टूट जाएगा तो फिर गए हुए प्राण शरीर में न आएंगे, क्योंकि टूटा हुआ पत्ता डाली में नहीं लग पाता। ले सभा न्याय कराई ले की देवी बिहाई, लचत न जानी तानी कर भोए, बोला दे देव दत्तयन खोए। अस्तु, पंचों की सभा में चलकर न्याय करवा लो। पंचों के निर्णय के अनुसार या तो पक्षी को ले लो या उसे मेरे पास छोड़ दो। सिद्धार्थ को झुकते न देखकर देवदत्त भौएं चढ़ाते हुए क्रोध से बोला, देव बिहगन ले लड़ाई करऊ चपर पर वस्तु चपाई, चोर जबर कछु खौफन खावे, सेद करत घर तुम रही गावे। न तो तुम पक्षी ले देते हो और न लोहा लेते हो, पराई वस्तु दबाकर हट करने पर तुले हो। बड़े चोर को किसी का भय तो होता नहीं, वह घर में सेल भी करता जाता है और साथ में तुम्हारी भी गाता जाता है। यही हाल तुम्हारा है। जहो असहालय बाई जुवराजा करियं काब, ए पर राजा मैं प्रियवादी सहाऊर दाहू, अप्रिय बहन न बोलऊं काहू। हे युवराज, अगर तुम्हारा अभी यह हाल है तो राजा होने पर क्या करोगे? जो भी हो, पर मैं तो प्रियभाषी हूं, अपने हृदय की दाह को सह लेता हूं, पर कभी किसी को कठोर वचन नहीं कहता। मौन रहूं कछु कहूं न आगे, लागू न मुँह फट के मुँह लागे, मोहि न बांधऊ पाऊ न आना, बात तुम्हारी करऊं प्रमाना। अस्त मैं मौन रहना चाहता हूं, आगे कुछ भी नहीं कहना चाहता। तुम्हारे जैसे मुंह फट के मुंह लगने से कोई लाभ नहीं है, मेरे लिए दूसरा उपाय भी नहीं बचा है। अस्त मैं तुम्हारी बात को स्वीकार किए लेता हूं। पंच सभा में चलऊं अब तहाँ पर ठोकी बजाई, दीन मोइन दोष पुनि लीन न्याय बजाई। ठीक है, अब पंच सभा में चलो, वहां खूब ठोक बजाकर न्याय भुना लेना, बाद में मुझे दोष मत देना। पुनि कछु बात न कीन सिको, आए न्याय सभा में दो, आगत जो ही अनागत जाना, बोल उठे हंसी पंच प्रधाना। इसके बाद किसी ने कोई बात नहीं की, दोनों न्याय सभा में आए। उन्हें अपना देखकर आगे की बात भांप कर पंच प्रधान हंसकर बोले, तुम कस न्याय सभा में आए, कौन
विवाद पटावन लाए, राम न मौन कहूँ मुँह खोली, ले उनिया तुला पर तोली। तुम लोग न्याय सभा में कैसे आए? कौन सा झगड़ा निपटाने के लिए लाए हो? अब मौन मत रहो, मुंह खोलकर साफ साफ बताओ। इस न्याय सभा में तुम न्याय के तराजू पर तौलकर सच्चा न्याय ले सकते हो। पाई प्रबोधन हिया हर्षावा, देवदत्त बड़ी सन्मुख आवा, देखी उड़त नभहंस कतारा, चाप चढ़ाऊ बिसिखी मैं मारा। प्रधान पंच से आश्वासन पाकर देवदत्त हृदय से हर्षित हो गया और उसने आकर बोला कि आकाश में हंसों की एक कतार उड़ते हुए देखकर मैंने अपने धनुष पर चढ़ाकर एक बाण मारा। युद्ध भयऊ सर्वे कमराला, मरे तथापि न सोते काला, बिकल बिहाल भयऊ महिषाई, गिरे तथापि न गिरे बनाई। मेरे इस बाण से इस हंस घायल हो गया, मेरे इस बाण से एक हंस घायल हो गया, फिर भी यह उस समय मरा नहीं। वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, फिर भी वह ठीक से नहीं गिरा। भागिन जाज सन जंग करत, झरत दूध सम जाग, अगिरे उल्क सम ऊर्चितल, पानी पर आए लाग। फूटी हुई जांच की तरह झंकार करते हुए तथा दूध के झाग के समान झरते हुए वह एक उल्का की तरह जमीन पर गिरकर पराए हाथ में लग गया। खींची बिसिकी अति मोरित भावु, पारी नवल पट बांधसी गाऊ, राक्षसी आई अभूर गोई, होई मनऊ प्रिय परिजन कोई। सिद्धार्थ में अत्यंत भाव विभोर होकर उसके मन को सींचा, फिर नया वस्त्र फाड़कर उसके घाव में पट्टी बांधी। अब भी वह उसे अपने हृदय से लगाए हुए है, मानो वह उसका कोई प्रिय स्वजन हो। देहन माग्यू देहन माग्यू बात बनावे, तापर निज अधिकार जनावे, पंचायत सब न्याय निधानु, जानई लोक यहेर विधानु। वह उसे मांगने पर भी नहीं देता, उल्टे बात बनाता है, उस पर अपना अधिकार जताता है। यहाँ सच पंच न्याय निधान है, संसार में शिकार संबंधी नियम बताते हैं। विद्ध हो जो आयुष जासो, सदासो साउजतासु, करही पांच जन न्याय निवेरी, मौका वस्तु दे देवा वही मेरी। यह नियम है कि जो शिकार जिस शिकारी के अस्त्र शस्त्र से घायल होता है वह उसी का माना जाता है। अष्ट पंच लोग मामले का न्याय करे और मुझे मेरी वस्तु दिलवाए। देख करुणा मुख पाचन ले, दंड उचित अपकारी दे, अस कही मौन भयऊ बाचाला,
बोले पंच प्रवर तत्काला। सिद्धार्थ का दयानीय मुंह देखकर उसका पक्ष न ले, अधिकारी अपकारी को उचित दंड दे, ऐसा कहकर वाचाल देवदत्त मौन हो गया। तब शीघ्र ही प्रधान पंच बोले, विद्यमान प्रतिपक्ष सब सुने सी सचेत सटीक, दे सतर्क जवाब अब जानी पर जो ठीक। वहां पर उपस्थित प्रतिवादी ने वादी के सभी आरोपों को सचेत होकर विस्तार से सुना है। अब जो ठीक जान पड़े सावधानी से उत्तर दें। पंच सभा के अनुचित पाई, पंच सभा के अनुमति पाई, की निवेदन माथ नवाई, जहाँ लगी जीव जंतु जग आई, सब निज प्राण बचावन चाहिए। न्याय सभा की अनुमति पाकर सिद्धार्थ ने सिर झुकाकर निवेदन किया, संसार में जहां तक जीव जंतु हैं सभी अपनी जान बचाना चाहते हैं। मारत काटत होई धीरा, सब होई बराबर पीरा, आई सब प्रति पालन जोग, कौन हो जीवन घालन जोग। पर सुख देखी प्रवृत्त जो होई, पर सुख देखी द्रवित जो होई, मानुष साच हई जग सोई। सब जीवधारी मारने काटने पर व्याकुल होते हैं, उसको सबको समान पीड़ा होती है, सब रक्षा करने योग्य हैं, कोई भी प्राणी मारने योग्य नहीं है। जो दूसरे का दुख देखकर द्रवित हो जाता है वही सच्चा मनुष्य है। जो जन मारन चाह जाई, निर्विवाद सो पावई ताई, अस कानून का नन जोग, मनुजन माही न मानन जोग। जो यशिलोक प्रथा चली जावे, तो सब गाय कसाई पावे। जो मनुष्य जिसे मारना चाहे वह उसे निश्चित रूप से पा जाए, यह तो जंगल का कानून है। मनुष्यों को मनाने योग्य नहीं, मानने योग्य नहीं है। अगर संसार में ऐसी प्रथा चल जाए तब तो सब गाय कसाई ही पाएगा। विक्र चंगुल में छूटी पर घायल आई भागी, झाग पालते छीन पुनी, तामुख में लई जागी। इस नियम के अनुसार अगर कोई बकरी भेड़िए के चंगुल से छूटकर घायल होकर पर भाग जाती है तो उसे उसके पालक से छीनकर पुनः उसी भेड़िए के मुख में डाल देना चाहिए। एक बात कहा न मैं चाहूं, सो घालक मैं पालक आऊं, घालक ते बड़ी पालक होई, पावन जोग सुख तई सोई। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि वह मारने वाला है और मैं बचाने वाला हूं। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, अस्तु पक्षी उसी को पाना चाहिए। सब पंच न कर सन्मत लीना, पंच प्रदा पुन निरणय दीना, खग मृग बादिना,
मारन जोगु, हिंसा न कर्म निवारण जोगु। प्रधान पंच ने सभी पंचों से राय ली। उसके बाद इस प्रकार निर्णय लिया कि व्यर्थ ही पशु पक्षियों को मारना उचित नहीं है, हिंसा कर्म रोकना ही उचित है। घर दुख देखिनी वारन साधु की न कुमारन, कछु अपराध बादी न दोसला, गावई कोई वृद्ध विहंगई पावई सोई। सज्जन पुरुष दूसरे का दुख देखकर उसका निवारण करते हैं। ऐसा करके कुमार ने कोई अपराध नहीं किया, उसे व्यर्थ में ही दोष न दिया जाए। घायल पक्षी वही प्राप्त करे। लही जगला बकरु न रस काजू, दित उरावमु दित मुख चंदु, भयहु मलिन मुख गयहु चाहु, देव दत्त उर दारुण दाहु। जब लाभ होने पर परम कारुणिक कुमार सिद्धार्थ के मन में बड़ा हर्ष हुआ। मुख चंद्र प्रसन्नता से चमकने लगा। उधर देवदत्त का मुख मलिन हो गया, उत्साह भंग हो गया और हृदय में भयंकर जलन होने लगी। मित्रन के मन मोह दया पारायंक लगावई, बारं बारा देखी कुमार चरित उत करसु, फौरन हृदय पूरित हरसु। सिद्धार्थ के मित्रों के मन में अपार हर्ष हुआ। वे बार बार उन्हें हृदय से लगाने लगे। उनके चरित्र का उत्कर्ष देखकर पूर्ववासियों के हृदय में हर्ष से भर गए। हरि साई करुणा धाम के गुण ग्राम सब पावन लगे, दर्शाई चारु चरित्र गौतम मित्र मन भावन लगे। अनिरुद्ध नंद आगे आयु लावन लगे, जय घोष कर बहु लोग विक्रम फूल बरसावन लगे। बस लोग हर्षित होकर अत्यंत दयालु राजकुमार के गुणों का गान करने लगे। अपने सुंदर चरित्र का प्रदर्शन करने से अपने मित्रों के मन को अच्छे लगने लगे। अनिरुद्ध नंद आनंद आदि आगे बढ़कर उन्हें हृदय से लगाने लगे। बहुत से लोग उनकी जयकार करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। सुनियापन जयकार भय सोच संकोच बस, गवने गे कुमार ही लगाए हंसक। अपनी जयकार सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ संकोच बस चिंता मग्न हो गए। वे इसको हृदय से लगाए हुए अपने आवास की ओर चले गए।